बनने के लिए मेरे पापा बताते हैं कि 17 गुण होते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के लिए 17 गुणों की ज़रूरत होती है। गुण क्या होते हैं? फ्यूचरिस्टिक सोच होनी चाहिए, अच्छा वेल ड्रेसर होना चाहिए, इमोशन से बात करने की तकनीक होनी चाहिए। ऐसे 17 गुण होते हैं और उन 17 गुण में से 16 गुण एक महिला के अंदर जन्मजात होते हैं। जन्मजात। एक महिला अपनी कोख में रखती है 9 महीने एक बच्चे को, कोख में 9 महीने बच्चे को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, सब कुछ सारा ध्यान रखती है। उसी समय जब पेट में होता है ना बच्चा, तो भी सोचने लग जाती है मेरी बच्ची अगर होगी तो मैं उसको ऐसे कपड़े पहनाऊंगी, अगर मेरी बच्ची हुई तो मैं शादी में इतना गोल्ड दूंगी। इतने गोल्ड की तैयारी पहले ही करना चालू कर देती है। विजनरी। एक लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विजनरी, मतलब आने वाले कल में क्या होने वाला है उसको अभी पता लगा लेना एक लीडर का गुण होता है। और ये महिलाएं हमेशा करती आती हैं। महिलाओं का गुण होता है, पेट में रखती है बच्चे को, बड़ा होता है बच्चा तो उसका पालन पोषण करती है, उसको सही गलत समझाती है कि ये गलत है ये सही है, अच्छी लाइफ कैसे जीते हैं। और आरसे में एक अपलाइन का काम भी क्या है? यही तो है जो महिलाएं जन्मों से करती आ रही है, पुरुषों से करती आ रही है, वही आरसीएम में काम है तुम्हारा। मैं महिला हूँ, मेरे को बात करने में तकलीफ आती है, मेरे को शर्म आती है। अरे भाई शर्म आती है तो तेरा हस्बैंड तो होगा ना तेरे घर पे, हस्बैंड है घर पे तो हस्बैंड को समझा दे। हस्बैंड नहीं समझ रहा तो भाई तो होगा ना घर पे, भाई को समझा दे। शर्म तुम्हें आती है ना, भाई को तो नहीं आती होगी। मुकेश कोठारी की एक लेग पता है किसके ऊपर चल रही है? एक महिला के ऊपर, क्योंकि एक महिला ने अपने हस्बैंड को समझा दिया, मुकेश कोठारी बन गया। एक महिला की वजह से। तुमको तुम्हारी पावर ही नहीं पता। मुकेश कोठारी एक महिला के ऊपर नीचे डिपेंडेंट है। मैं बात कर रही हूँ मेरी मासी, मेरी बुआ की। जब मेरे पापा ने काम करना चालू किया था ना, मैं बता रही थी लोगों ने बहुत मना किया लोगों ने काम करने से। उसमें से सबसे पहले मना किसने किया? मेरे फुफासा ने। फुफासा ने बोला ये सारे जुड़ने जुड़ाने वाले काम नहीं करना। तो मेरी बुआ ने मेरे पापा को पाला पोसा, तो मेरी बुआ को ममता आ गई मेरे पापा के ऊपर। बोला यार तू कोई बात नहीं, तू जो भी काम कर रहा है मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे ज्वाइन करा दे। आज मेरी बुआ इस अभियान की राइजिंग कोर है। और पता है क्यों है? मेरी बुआ ने काम नहीं किया, पर मेरी बुआ ने मेरे फुफासा को पॉजिटिव कर दिया। एक महिला ने अपने पुरुष को पॉजिटिव कर दिया, मेरी बुआ बन गई करोड़पति। अब ये तो तुम्हारे हाथ में, तुमको क्या करना है। क्या ऐसे रीजंस नहीं है, क्या ऐसे एक्सप्लेनेशंस नहीं है, क्या ऐसे एग्जाम्पल नहीं है आरसीएम में जहाँ पे महिलाएं करोड़ों में कमा रही है, लाखों में कमा रही है? नहीं है ऐसे। आपके खुद के गया में आने वाली कल्याणी मिश्रा, तालियां हो जाए एक बार उनके लिए। उन्होंने, कल्याणी मिश्रा जी ने, जहाँ पे लड़कियां सोचती भी नहीं है गाड़ी खुद के पैसे से कमाने का, को लेने का, उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी कमाई से एक गाड़ी गिफ्ट की है। 23 लाख, 23 लाख की। मुझे पता है तुम्हारे मन में सपने हैं और आप सब लोग इनके लिए ताली बजाएंगे मैं जब बोलूँगी, पर आप लोग इनको मोटिवेट करेंगे। देखो, एक महिला पुरुष के बिना कामयाब नहीं हो सकती और एक पुरुष महिला के बिना कामयाब नहीं हो सकता। आज अगर मुकेश कोठारी है तो मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी ने, जब मेरे पापा ने नौकरी छोड़ दी थी फुल टाइम करने के लिए, तो मेरी मम्मी ने हमारे घर को चला के रखा। तो मुकेश कोठारी नहीं होता अगर रेखा कोठारी नहीं होती। तो एक महिला को आगे बढ़ने के लिए पुरुष का साथ का ज़रूरत है। तुम महिला हो, तुम लड़की हो, ये फक्र की बात है यार, एकदम डिस्गस्टिंग की बात है, जिसको एकदम नाकामयाबी की बात है। ये फक्र की बात है ना, फक्र की बात है। तुम महिला हो,
महिलाओं के अंदर हर वो चीज़ की कैपेसिटी ज़्यादा होती है पुरुषों से। चीज़ों को सहन करने की तकलीफ, ये बिजली के अभियान में लोग बाग इतना मना करते हैं, हम तो घर पे ना ही ना सुनते रहते हैं, सब लोग ना ही करते रहते। गुस्सा आता है ना जब घर पे सारा बच्चे को पेट में मैंने रखा, तेरे को तेरे को बड़ा भी मैंने किया, खाना भी मैंने दिया, फिर भी तू पापा की जय जयकार करता है, मेरी जय जयकार नहीं करता। बच्चे को भी समझ में आता है पावर किसके हाथ में। मेरे घर पे तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो आप लोगों के बच्चे शायद आपकी भी जय जयकार नहीं करते होंगे। पापा अरे यार दिमाग मत खराब करा करो यार, मेरा दिमाग खराब करते रहते हो पूरे दिन भर, जाके बैठ जाओ पापा। मैं नहीं कर पाती मेरे पापा की, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए कर दिया, इतना कर दिया कि मुझे कुछ करने ही की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा खुद तो फाइनेंशियली फ्री हो गए, साथ ही साथ मुझे भी कर दिया। मेरे हस्बैंड को भी कमाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा होने वाला पति, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा होने वाले पति को भी कमाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या बोलते हैं, घर जमाई बन सकता है आराम से। पापा ने इतना कमा लिया, कमाने की जरूरत ही नहीं है किसी को। आप भी अपने बच्चों को वो सुख देना चाहते हो ना? yes. देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते? मुझे इसलिए नहीं बुलाया यहाँ पे ताकि मैं आप सब लोगों को समझा सकूं कि आरसीएम क्या है और आरसीएम क्यों करना चाहिए। इतनी देर से 1.5 आवर्स हो गए मुझे बोलते बोलते, क्या बोलते, 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते। 1.5 घंटे से मुझे बुला रहे हैं, मैं बोले जा रही हूँ, अपनी गीत गाए जा रही हूँ, आप लोग सुने जा रहे। घंटा आपको समझ में आया? अभी कुछ समझ में नहीं आया। आपको तो सिर्फ एक लड़की नजर आ रही है जो सक्सेसफुल है। आंखों का भरोसा। आपको माहौल में क्यों बैठाया गया है अभी? ताकि आंखों को भरोसा हो जाए कि आप जिस अभियान में आने वाले हैं वो इतना बड़ा अभियान है जहाँ पे ऐसी लड़कियां काम करती हैं, ऐसे लड़के काम करते हैं। मैं जब इस अभियान में नहीं आई थी ना, मैं सोचती थी अरे सारे बुड्ढों लोगों का काम है, सारे एक से बढ़ के एक बुढ़ा इंसान यहाँ पे काम करता है, एक भी जवान इंसान यहाँ पे काम नहीं करता है, जैसी मेरी सोच थी। बट एक नेक्स्ट जनरेशन के माहौल में चली गई तो क्या दिखा, सारे जवान, इतने सारे जवान कि मुझे ऐसा लगा हे भगवान, मैं तो किसी पत्थर के नीचे रह रही थी कि मुझे पता ही नहीं था इतने सारे जवान लोग काम करते हैं। आपकी आंखों को भरोसा हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और आपके दिल को भरोसा इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर नहीं। इतनी देर से मैं अपनी कथा सुनाए जा रही हूँ, एक से बढ़ के एक टॉपिक चेंज किए जा रही हूँ, कभी इसके बारे में बात कर रही हूँ, कभी उसके बारे में बात कर रही हूँ, बात किए जा रही हूँ, आप लोग सुने जा रहे हो। मेरी स्टोरी सुना रही थी आप लोगों को। अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी गौर करके सुनी ना आपने, तो आपको समझ में आएगा ये मेरी स्टोरी नहीं सुना रही थी, आप सब लोगों को आपकी स्टोरी सुना रही। क्योंकि बेरोजगारी हम सबके पीछे है, साथ में तो नहीं, अभी पीछे है। हर एक की नौकरी सबको परेशान करती, सबका काम सबको परेशान करता है, सबके पास पैसों की कमी है, सबके बच्चे सबको परेशान करते हैं, सबको नेगेटिविटी से प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी किसी जॉब में किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ मेरे रीजन है आरसीएम करने के, ये आपके भी रीजन है आरसीएम करने के। मैं इतनी आधुनिक लड़की आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि यार ये लड़की थोड़ी बड़ी पढ़ी लिखी आई है, कुछ बातें तो हमारे सर के ऊपर से जा रही है। ऐसा हो गया है तो नहीं, ऐसा है भी तो। एक अंकल ने बोला हाँ, तो मैं बता देती हूँ भाई, इस आधुनिक लड़की के पास भी रीजन वही है आरसीएम करने के जो आपके पास है।
मुझे भी क्या चाहिए? समय, टाइम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी। ये 3 चीजें जो मुझे चाहिए, ये आपको भी तो चाहिए। और आपको ही नहीं, आपके बच्चों को भी तो चाहिए। इसमें कोई सी भी ऐसी चीज मैंने बोली जो अलग थी, हटके थी या आपसे मैच नहीं खाती। मैं आपसे कब से आपके खुद के बारे में, आपकी फ्यूचर के बारे में, आपकी स्टोरी के बारे में बात कर रही थी। अगर आपकी खुद की स्टोरी अच्छी लगी तो ताली बजा दो अपने आप के लिए।